पे हमारी डॉल कर रही है बेंच प्रेस पर इस 20 बेचारे किलो की के नाक रॉड से। बेचारे की नाक पे रखी हुई है। प्रॉपर बेंच प्रेस की फॉर्म है। देखो हमारी स्टिकी नोट्स, हमारा बेंच है ओ भाई और गड़ी ये लगी। 20 किलो वाली रॉड। अरे इसके मुंह पे गिर गई। ओहो मेरी दोस्त प्यारी है। ये क्या हो गया तेरे को? मर गई मेरी दोस्त। तो क्या करूं? मैं क्या करूं? इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। ये देखो इसको उसने पकड़ा। उठा लिया उसे। हाँ ऐसे करके उठा लिया। पको 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 डॉक्टर 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 मेरी अरे मैं दोस्त को ठीक बचा। हूँ, अरे मैं जिंदा हूँ, मैं ठीक हैं? हूँ, बस मेरे पैर मुड़ चुके हैं। You know, sometimes the smallest of the smallest thing actually, you know, makes you suffer big in life. Okay, it's not that big, but it is big for me. So basically I was keeping the stuffs in the store room, basically जो useless stuffs थे जो कमरे में जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उनमें से एक basically एक चेयर थी जो मैंने स्टोर रूम में शिफ्ट कर दी जिसकी ज़रूरत नहीं थी मम्मा के रूम में. I shifted that, and apart from that I noticed कि स्टोर रूम में ना like it is more like a laundry room. So basically वहाँ पे ना प्रेस के लिए कपड़े बंधे हुए रखे थे एंड आई नोटिस कि वो काफ़ी पीछे रखे हुए. मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैंने सोचा कि इतना पीछे ये क्यों रखे हैं, इनको मैं आगे आगे रख देती हूँ सो दैट व्हेन द पर्सन कम्स टू पिक इट अप वो आसानी से उसे पिक करके ले जाए. बट मेरे दिमाग में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हूँ, वहाँ जहाँ लैपटॉप है ना उसके भी उस तरफ लाइक लैपटॉप के बिहाइंड दैट देयर इज़ दैट क्लोथ्स का पूरा वो जो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आगे रख देती हूँ. एंड आगे ना काफ़ी सारा सामान रखा था लाइक द चेयर वॉज देयर एंड उसके ऊपर मैंने लाइक थोड़ा सामान रख दिया था जो उस चेयर की जगह पे रखा हुआ था पहले से. मैंने वो चेयर के ऊपर रख दिया था एंड इन दिस ऑकवर्ड पोजिशन विदाउट एनी फॉर्म विदाउट एनी यू नो सपोर्ट और ब्रेसिंग द कोर और ब्रेसिंग द बैक मैंने वहाँ से वो उठा लिया. एंड इट एक्चुअली वेट अराउंड मे बी 7 to 8 kg. ज़्यादा वेट नहीं था उसमें. ठीक है, मैं जहाँ पे 80 किलो की डेडलिफ्ट कर रही हूँ लाइक बहुत रेयरली वो मेरे को डेडलिफ्ट कराते हैं बट लाइक मैंने नॉर्मल रेप्स के साथ डेडलिफ्ट्स करी है. उसके बाद एक रेप वाली जो डेडलिफ्ट होती है ना वो मैंने एक ही बार करी थी 80 kg से. यू नो अफेक्टेड माई बैक. मेरे बैक में पेन हुआ उसके 1 मिनट बाद एंड उसके बाद लाइक दिस इंसिडेंस हैपेंड ऑन मंडे को मेरा क्रॉसफिट था, मैंने जाके क्रॉसफिट किया बट टुडे इज़ ट्यूसडे एंड आई एम स्किपिंग जिम टुडे. लाइक इट हैज़ बीन अ ईयर मे बी मैंने 1 साल से जिम की एक भी छुट्टी नहीं करी थी. यू नो लाइक मेरे जो रेस्ट डेज होते हैं संडे को मैं सिर्फ संडे को जिम स्किप करती हूँ. मैं स्किप करती ही नहीं हूँ जिम को. लाइक जिम इज़ लाइक माई ब्रीथिंग स्पेस. मुझे बहुत अच्छा लगता है जिम जाना एंड आज मैं जिम नहीं जा रही हूँ. currently I would rate it around 3 out of 10. Okay, it's not so much but आज अगर मैं जाती तो मेरा चेस्ट डे होता एंड अगर मैं चेस्ट को यू नो ट्रेन करते हुए बैक को अच्छे से ब्रेस करती हूँ तो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू गेट अफेक्टेड. लोड आएगा बैक के ऊपर. चेस्ट प्रेस हो गया या फिर चेस्ट फ्लाई हो गया, बटरफ्लाई दैट इज पेक डेक फ्लाई, कोई भी मशीन कर रही हूँ, कोई भी डंबल से एक्सरसाइज कर रही हूँ उस पर बैक को आपको आर्क करना होता है ना, उस पर अफेक्ट आएगा थोड़ा बहुत, उस पर लोड आएगा. सो लाइक आई एम ट्राइंग टू स्किप इट टुडे सो दैट आज 40% एफर्ट के साथ ट्रेन करने से बेटर है कल मैं अपना 80% डाल के ट्रेन करूँ या फिर परसों फिर 100% डाल के ट्रेन करूँ. बट आई एम नॉट गोना स्किप इट टुमारो. कल मैं जाऊँगी. ठीक है, बहुत मुश्किल से खुद को मैंने ये समझाया है कि मैं आज पढ़ाई कर लेती हूँ, मतलब पढ़ाई थोड़ा अपना माइंड को डाइवर्ट कर लेती हूँ. यू नो अपना एक लेक्चर देख लेती हूँ एक्स्ट्रा 300 जो. उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया दैट एक छोटी छोटी चीज़ें ना आपको इतना ज़्यादा लाइक प्रॉब्लमैटिक आपके लिए बन जाती हैं एंड देन यू सिंपली वंडर कि यार क्या ज़रूरत थी. लाइक जिसको उठाना होता वो उठा लेता ना चेयर को साइड में करके. या मैं भी चेयर को साइड में करके उसे उठा सकती थी. क्या ज़रूरत थी, मतलब क्या, व्हाट इज़ द नीड ऑफ हरी. ओके, सो डोंट रश इन योर लाइफ. ठीक है, कोई छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत टाइम ले रही हैं या फिर बहुत ये हो रहा है तो हम उसको जल्दी से कर लेते हैं, ये वो गलत फॉर्म में एंड ऑल दैट. भाई तुम इससे बढ़िया मत ही कर. अगर तुम किसी काम को कर रहे हो तो तुम उसको प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर ब्रेजिंग, प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक के साथ करो. और अगर उसके साथ तुम नहीं कर सकते ना क्योंकि तुम्हारे पास सो कॉल्ड टाइम नहीं है तो तुम मत करो. या लाइक इट एक्चुअली हर्ट्स मी अ लॉट मेंटली कि मैंने यार क्या ज़रूरत थी, क्यों किया मैंने. आई हैव रिसर्च्ड अबाउट इट दैट पीपल एक्चुअली यू नो हर्ट देमसेल्व्स लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक an incident that has happened with me. Apart from this, some incidences are like
मे बी कार के पीछे एकदम से मुड़ना बैक सीट से कुछ उठाने के लिए, इवन तो दिस हैज़ नॉट हैपेंड विद मी बट आई हैव रेड अबाउट इट, जैसे मेरे साथ हुआ, लाइक अपेरेंटली ऐसा हो जाता है. एंड फॉर एग्जाम्पल लिफ्टिंग लॉन्ड्री बास्केट एंड एवरीथिंग, एक बकेट उठा ली एकदम से, ठीक है, पर इन चीज़ों में मेरे साथ टचवुड नहीं हुआ, बट एक्सपेक्टेड नहीं था यार, सीरियसली. एकदम से मैंने नहीं सोचा था मेरे को इतनी छोटी सी चीज़ के लिए अपना 1 साल का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा. मैंने 1 साल से जिम स्किप नहीं करा था एक भी दिन. आई वेंट डेली, सीरियसली. बीइंग अ गर्ल आई डिड नॉट स्किप इट एट ऑल. बट अब आज मैं नहीं जा रही हूँ एंड इट इज़ हर्टिंग मी सो मच एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू कि अगर आप कुछ भी ऐसा, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि टाइम नहीं है हमारे पास, या तो उस काम को मत करो, और अगर कर रहे हो तो प्रॉपर ब्रेसिंग, प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर फॉर्म के साथ करो. यप, दैट्स ऑल. अदरवाइज़ मत करो, ठीक है. मेरे साथ हमेशा मेरे लाइफ में ना मेरे पूरा स्केड्यूल इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि मैं सोचती हूँ यार कि आई डोंट हैव टाइम टू डू दैट. एंड इसी के चक्कर में, इसी माइंडसेट के चक्कर में मैंने ऐसा स्टेप लिया एंड इट अफेक्टेड मी दिस बैड कि मेरा एक दिन स्किप हो गया. आई वर्कआउट मेरा स्किप हो गया. मैं चाहूँ तो जाके वॉक वगैरह कर सकती हूँ, बट यार ऐसे मेरा मन नहीं करता, मतलब कि मैं जाऊँ. मेरा हर ऑल्टरनेट डे पे क्रॉसफिट होता है, डेली मेरा कार्डियो होता है 30 मिनट्स का अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. अब मैं सिर्फ वॉकिंग करने जाऊँ, वो मेरे दिल को गवारा नहीं होगा. मेरा मन करेगा कि मैं चेस्ट ट्रेन करूँ, और मैं चेस्ट ट्रेन करूँगी, और फिर मैं उसमें वेट भी लगाऊँगी, और फिर मेरा काम तमाम हो जाएगा. दैट्स व्हाट आई फियर. इसलिए मैं आज स्किप कर रही हूँ, सो दैट आई कैन रिटर्न बैक टुमारो. कोई बात, कम बैक होगा, बहुत बढ़िया होगा. इससे एक लेसन मिलता है दैट या ऑलवेज फॉलो प्रॉपर फॉर्म इवन इफ़ यू आर नॉट इन द जिम. इफ़ यू आर लिफ्टिंग एनी वेट, इफ़ यू आर लिफ्टिंग एनी थिंग, ठीक है, छोटे से छोटा वेट, यू आर डूइंग अ फिजिकल एक्टिविटी, छोटी से छोटी चीज़, पिकिंग अप समथिंग फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द कार, ब्रेस योर कोर, ब्रेस योर बैक, फॉलो द प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक. एंड मतलब वो अच्छे से, जैसे आप जिम में वेट्स उठाते हो ना, ऐसे उठाओ ढंग से. ओके, ऐसे मत उठाओ कि मतलब ऐसे ही हवा में कुछ भी उठा लिया. So this
मैंने एक व्लॉग में इनकलकेट करे और आपको दिखाए. एंड टुडे इज़ संडे, सो दिस वाज ऑल माय वीक. इवन दो मैंने सिर्फ 3 से 4 दिन का ही इसमें व्लॉग बनाया था. इट वाज नॉट फुल वीक बट स्टिल इट वाज लाइक अ शॉर्ट ग्लिम्स ऑफ माय वीक. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीकली व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर डे वाइज व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. So yeah, all right. So this was all for this vlog, and do let me know in the comment section what was your favorite part of this vlog for you, and yeah, what changes would you suggest that I should do in my vlog, and yeah. ऐसे और vlogs देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, सो दैट और ज़्यादा व्यूज़ बढ़े, लाइक्स बढ़े एंड मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े. एंड आज संडे होने के साथ साथ आज फ्रेंडशिप डे भी है, सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू हु ऑल सेलिब्रेटेड. एंड या सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय.